रमजान अब बस 2 दिन दूर है और हर साल हम एक फीलिंग के साथ एंटर करते हैं कि इस बार का रमजान सबसे परफेक्ट रमजान होगा, इस बार मैं हर नमाज टाइम पे पढ़ूंगा, इस बार मैं कंप्लीटली चेंज हो जाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है, दूसरे वीक तक एनर्जी कम हो जाती है, अपना रूटीन बिगड़ने लगता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुकून के बजाय गिल्ट फील होने लगता है और फिर वो सोचने लगते हैं कि शायद हमारा ईमान कमजोर है। लेकिन सच क्या है, प्रॉब्लम ईमान की नहीं है, हम रमजान को बिना समझे एंटर कर लेते हैं। कितने ही रमजान अच्छे से फॉलो करके रोजा रखने के बाद लोगों को ये बात समझ में आती है कि रमजान तुम्हें थकाने के लिए नहीं आता, वो तुम्हें एक रीसेट देने के लिए आता है। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे एडवाइस शेयर करने वाला हूँ जो मुझे एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ने बड़े ही शांत तरीके से बताया था। सबसे पहली मिस्टेक है, इंटेंशन से स्टार्ट करो। नीयत क्या है तुम्हारी, प्रेशर से मत स्टार्ट करो। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम रमजान को एक रेस की तरह स्टार्ट करते हैं। एक ही दिन में स्लीप शेड्यूल सही कर लेंगे, रूटीन सही कर लेंगे, कुरान एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, नफिल पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। वो ऐसे सोचते हैं कि पहले दिन ही मैं तहज्जुद स्टार्ट करूंगा और पूरी लाइफ रीसेट कर लूंगा और फिर नफ्स का फ्रिक्शन शुरू होने लगता है। वो बोलता है थोड़ा स्लो हो जा, थोड़ा ठहर जा। और जब रूटीन धीरे धीरे टूटने लगता है तो हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, हमें खुद के ईमान पे शक होने लगता है और जब परफेक्शन मेंटेन नहीं हो पाती है तो मोटिवेशन गिर जाता है। इसलिए इस बार जब रमजान स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे स्टार्ट करो और सिर्फ 3 कमिटमेंट चूज करो। पहला कि नमाज तुम किसी हाल में मिस नहीं करोगे। दूसरा, रोज छोटा कुरान शरीफ पढ़ने का टारगेट, 2 पेजेस मिनिमम, या फिर आपकी जितनी कैपेसिटी है 2 पारा 3 पारा जितनी हो सकती उतनी पढ़ो, लेकिन अपने आप को एक लिमिट करके रखो, ऐसे प्रेशर मत दो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक हैबिट जो आप जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हो। रमजान इंटेंसिटी को नहीं, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। सेकंड मिस्टेक्स या फिर सेकंड एडवाइस जो मुझे उन्होंने दी, रमजान में भूख सबसे इजी पार्ट है। मैं समझाता हूँ। अभी आपके दोस्तों को लगता होगा कि सबसे हार्ड पार्ट यहाँ पे भूख को कंट्रोल करना, लेकिन जो रख रहा है रमजान, जो रोजे रख रहा है, उसे पता है कि सबसे इजीएस्ट थिंग कंट्रोल करने के लिए रमजान में खुद की भूख है। क्योंकि एक टाइम के बाद आदत पड़ जाती है, ठीक है 1-2 बार भूख लगती है, लेकिन हम उसे बेयर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है, बैठ के इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, म्यूजिक ना सुनने के लिए म्यूट पे सुन रहे हैं, लोगों से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, बिना वजह बहस कर ले रहे हैं। और बहुत ही अंडररेटेड चीज, ओवर थिंकिंग को बहुत ही ज्यादा मना किया गया है। ये आपके दिमाग को कमजोर कर देता है। और कंपैरिजन, बुग्स, कीना, हसद, नफरत, ये सारे चीजें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है रमजान में। रमजान सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, भूख को कंट्रोल करना नहीं, खुद की अटेंशन को कहाँ पे यूज करना है, खुद के नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है। ये एक डोपामिन डिटॉक्स है आपके लिए। आप दुनिया भर की चीजें देख लो, डोपामिन डिटॉक्स में करते क्या है लोग, वही इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वही म्यूजिक को कट ऑफ कर लिया है, वही मूवीज को कट ऑफ कर लिया है, वही एग्जैक्ट चीजें हमारे में है, बस हम उसे फॉलो करना नहीं चाहते। जो भी चीज तुम्हारी पीस को डिस्टर्ब करे उसे थोड़ा दूर रखो। अपनी खुद की मेंटल एनर्जी को कंट्रोल करना या फिर प्रोटेक्ट करना भी इबादत है। तीसरी मिस्टेक जो कि कोई नहीं समझता, अपनी इफ्तार इमोशंस के लिए नहीं, एनर्जी के लिए करो। हम में से ज्यादातर लोग इफ्तार को ऐसे करते हैं जैसे कि कितना बड़ा रेगिस्तान का सफर करके आ रहे हो, कितना डेजर्ट सरवाइव करके आया है, जंग जीत के आया है, पूरा टेबल हैवी फूड से भरा हुआ है, सिर्फ फैट है और शुगर भरा हुआ है, सब कुछ एकदम हैवी फ्राइड आइटम्स वही तेल में रोज बना रहे हैं और रोज वही फ्राई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं खाने से मना कर रहा हूँ, लेकिन अपने इमोशंस को भरना मतलब अपनी नफ्स को खाना खिलाना है। आपका जैसे ही इफ्तार का टाइम हो, पहले खजूर और पानी पी लो जो कि सुन्नत है, और थोड़ा फल अगर मन कर रहा है तो खा लो और तुरंत नमाज पढ़ने चले जाओ। नमाज पढ़ा उसके बाद लाइट फूड से स्टार्ट करो, हल्के खाने से स्टार्ट करो। ये फ्राइड फूड्स और एकदम सिरप से भरे हुए शरबत, ये सारी चीजों को अवॉइड करो। तुम्हारा गोल यहाँ पे अपना पेट भरना नहीं है। तुम जो आज पूरा दिन भूखे थे उसे रिवाइव करने के लिए तुम नहीं खा रहे हो, तुम दूसरे दिन के लिए एनर्जी मेंटेन करने के लिए खा रहे हो, ताकि दूसरे दिन आप इफ्तार तक आराम से सुकून से रह पाओ। अब फोर्थ मिस्टेक या फिर एडवाइस ये है कि स्लीप, नींद भी एक इबादत है। रमजान में सबसे बड़ा डैमेज लोगों का स्लीप साइकिल का होता है। देखो, कम सोना कोई रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है आप रात को इबादत कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, लेकिन आराम करने को कहा गया है। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपकी नमाज खुशू के साथ नहीं होती है, आप उतने कंट्रोल्ड नहीं रहते हो, आप उतना फ्रेश फील नहीं करते हो। और अगर आप उतना फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, आपका ब्रेन फॉग अभी भी है, तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो आप ऐसे बैठे रहते हो, बोलते हो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और फोन पे स्क्रॉल करने लग जाते हो, थोड़े मूवीज देखने लग जाते हो, गेम खेलने लग जाते हो, फिर आप लायानी चीजों की तरफ जाने लग जाते हो। तो ट्राई करो कि आप नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा इबादत कर लिए और
20 to 30 मिनट्स थोड़ा सा नैप ले लिया, थोड़ा सा आराम कर लिए, हल्की सी झपकी ले लिए, आपका पूरा 30 दिन इतना सुकून से जाएगा, आप खुश रहोगे, आपका माइंड एकदम प्रेजेंट रहेगा उस सिचुएशन में। आप अगर फोकस नहीं हो तो आप रैशनल डिसीजन नहीं ले पाओगे आपकी गलतियों पे, आपके सही कामों पे। इसलिए नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक छोटी सी नैप पूरा रमजान एक्सपीरियंस चेंज कर सकती है, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्टिव होना मतलब रेस्ट लेना भी होता है। फिफ्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक इनर ट्रायड चेंज करो। हम रमजान को मेजर करते हैं कितनी कुरान पढ़ी, कितनी तिलावत करी, कितनी नमाज पढ़ी, लेकिन असली सवाल ये है क्या तुम अच्छे इंसान बन रहे हो, क्या तुम अपने बेटर सेल्फ की तरफ एक स्टेप आगे बढ़े कि नहीं। शायद वो पेशेंस हो, शायद एंगर कंट्रोल हो, शायद अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर हो, अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर हो, शायद आपका खुद का कोई डिसिप्लिन हो, या फिर आपका कोई एक स्किल हो जिसमें आपको बहुत अच्छा होना है। कि आप खुद सोचो कि आज 28th या 30th रमजान है और आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुके हो। आपके दोस्त खुद सोचेंगे यार कि हमने दुनिया भर की न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखा, कितना ही प्रोडक्टिव रहने की कोशिश की, और ये बंदा सिर्फ 1 महीना भूखे रह के खुद को पूरा चेंज कर चुका। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तुम पर भी पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली पे भी पड़ेगा और आपके सराउंडिंग्स पे भी पड़ेगा, और ये एक परफेक्ट रमजान बोल सकते हो आप इसको। 6th जो एडवाइस है वो दुआ को एक कन्वर्सेशन की तरह करो। आपको यहाँ पे वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वर्ड्स या मखरज की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, आप यहाँ पे उनको इमोशनल नहीं करना चाहते, आप खुद इमोशनल हो और सच्चे दिल से मासूम हो के दुआ मांगो। अपने फियर्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में एक जेन्युइन ओपिनियन खुद का भी रखो और उसे मांगो। जो भी आपकी कमी है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मांगे। अगर पॉसिबल हो तो आप एक कोने में अकेलेपन में हाथ फैला के आप खुद से बात करो और ऐसे ट्राई करो कि आप एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दियो। अल्लाह अपने बंदे का दिल का हाल जानता है, लेकिन तुम खुद अगर खुद की नीयत अच्छी रख के उनसे मांगोगे तो वो बहुत अच्छा देगा आपको। क्योंकि सबसे अच्छी जो दुआ होती है वो लोगों को इमोशनल करने के लिए नहीं होती है, वो अपने और अपने क्रिएटर के बीच में कन्वर्सेशन होती है। तो इस रमजान आप बस अपने वो चेकलिस्ट को टिक मत करते रहो, आप खुद से ये पूछो कि हर दिन मैं क्या अच्छा इंसान बन रहा हूँ या नहीं। रमजान को आराम से एंटर करो, एक होप के साथ, इंटेंशन के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि सबसे बड़े चेंजेस जो होते हैं वो लाउड नहीं होते, वो ऐसा नहीं कि सबको दिख जाए, वो दिल में होते, पीसफुल होते और सुकून के होते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सभी को रमजान मुबारक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।